नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे एक इंसान ने यकीन को ही अपना सबसे खतरनाक हथियार बना लिया। ये कहानी है साइनाइड मोहन की। कर्नाटक के शांत से दिखने वाले छोटे छोटे शहरों में जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है, वहीं समाज के बीचों बीच एक ऐसा अंधेरा पनप रहा था जिसकी किसी को जरा भी भनक नहीं थी। बाहर से तो लगता था कि प्यार का वादा हो रहा है, पर असल में उस वादे की आड़ में परोसी जा रही थी सिर्फ मौत। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मोहन कुमार, पेशे से एक स्कूल टीचर, जिसे दुनिया बाद में एक बहुत ही डरावने नाम से जानने लगी, साइनाइड मोहन। मोहन के जिंदगी में ना एक बहुत ही चौंकाने वाला दोहरापन था। देखिए, एक तरफ तो वो दुनिया के लिए एक पढ़ा लिखा शांत स्वभाव का स्कूल टीचर था, एक ऐसा इंसान जिस पर कोई भी आंख बंद करके भरोसा कर ले। लेकिन इसी शरीफ नकाब के पीछे छिपा था एक बेरहम सीरियल किलर, एक शिकारी जो बस अपने अगले शिकार की तलाश में घूमता रहता था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, मोडस ऑपरेंडी। इसका सीधा सा मतलब होता है काम करने का एक खास तरीका, या कह लें जुर्म करने का एक फिक्स पैटर्न। और मोहन का ये पैटर्न इतना सोचा समझा और खौफनाक था कि उसे समझना इस कहानी के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए अब जरा देखते हैं कि आखिर वो कौन से क्रूर कदम थे जो मोहन अपने हर शिकार के साथ उठाता था और कैसे वो प्यार के वादे को जहर में बदल देता था। उसका तरीका बेहद कैलकुलेटेड और क्रूर था। सबसे पहले वो ऐसी महिलाओं को चुनता था जो किसी न किसी वजह से कमजोर थीं या मुश्किल में थीं। फिर वो प्यार और शादी का झांसा देकर उनका पूरा भरोसा जीत लेता, और जब वो महिला पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाती तो वो उसे एक नई जिंदगी का सपना दिखाकर शहर से दूर एक होटल में ले जाता, और बस वहीं वो अपने इस जानलेवा खेल का आखिरी दांव चलता था। और यही वो खौफनाक झूठ था जो वो अपने शिकार से आखिर में कहता था। जरा सोचिए उस पल के बारे में। एक महिला जो उस पर अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा कर चुकी है, वो उसके हाथ से एक गोली ले रही है ये सोचकर कि वो उनके आने वाले कल को महफूज कर रहा है। लेकिन वो गोली कोई दवा नहीं थी, वो था तेज असर वाला जहर, शुद्ध साइनाइड। भरोसे के उस आखिरी लम्हे में वो उन्हें मौत के हवाले कर देता था। और इसी तरीके से मोहन सालों तक अपना ये घिनौना काम करता रहा। वो उस महिला के गहने और पैसे लेकर गायब हो जाता, और क्योंकि ये मौतें अलग अलग शहरों के होटलों में होती थीं, पुलिस कभी इन मामलों को एक दूसरे से जोड़ ही नहीं पाई। उनके लिए ये सब बस अलग अलग जगहों पर मिली लाशें थीं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां पुलिस की जांच आखिरकार इस सिलसिले को तोड़ने वाली थी। सालों की नाकामी के बाद पुलिस को आखिरकार एक केस में वो अहम सुराग मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। जब होटल के रिकॉर्ड्स और कॉल डिटेल्स को खंगाला गया तो एक नाम बार बार सामने आ रहा था, मोहन कुमार। यही वो कड़ी थी जिसने इन सारे बिखरे हुए मामलों को एक साथ जोड़ दिया और उस बेचेहरा कातिल को एक पहचान दे दी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। मोहन की गिरफ्तारी, उसका कबूलनामा और उसके जुर्म का वो चौंकाने वाला पैमाना जो अब सबके सामने आने वाला था। गिरफ्तारी के बाद जब मोहन कुमार ने अपना मुंह खोला तो उसे सुनकर इन्वेस्टिगेटर्स तक के होश उड़ गए। उसने 1, 2, 5 या 10 नहीं, 20 से भी ज्यादा हत्याएं करने की बात कबूली। उसकी दहशत का असली चेहरा अब दुनिया के सामने था। और जब उससे वजह पूछी गई तो वजह और भी ज्यादा डरावनी और शर्मनाक थी। उसने बताया कि वो जानबूझकर गरीब परिवारों की लड़कियों को अपना निशाना बनाता था, क्योंकि उसका मानना था कि समाज में उनकी आवाज इतनी कमजोर है कि कोई उनके गायब होने पर ज्यादा सवाल नहीं उठाएगा, कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा। जाहिर है, अदालत ने उसे सीरियल मर्डर, डकैती और धोखेबाजी समेत कई मामलों में दोषी पाया और उसे सजाए मौत और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह मामला भारत के सबसे खौफनाक सीरियल किलर केस में से एक बन गया। तो आखिर में यह कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं रह जाती, ये कहानी है अंधे भरोसे के खतरे की। ये हमें याद दिलाती है कि धोखा किसी भी शक्ल में, किसी भी नकाब के पीछे छिपा हो सकता है। और ये कहानी हम सबको एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोई असल में ये कैसे जान सकता है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता।